नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग साइंस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी हरियाणा ग्रुप डी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु का संवेग 2 गुना करने पर यदि उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे तो उसका वेग क्या होगा? 2 गुना, आधा, 4 गुना या अपरिवर्तित। किसी वस्तु का संवेग 2 गुना करने पर यदि उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे तो उसका जो वेग होगा 2 गुना हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया जाए और धारा स्थिर रखी जाए तो विद्युत शक्ति कितनी हो जाएगी? 1/3, 3 गुनी, 9 गुनी, अपरिवर्तित। तो सही आंसर की अगर मैं बात करूं 3 गुनी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन दिखेगा। सो गाइस तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि किसी तरंग की आवृत्ति 2 गुनी कर दी जाए और माध्यम में उसका वेग अपरिवर्तित रहे तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा? 2 गुना, 4 गुना, आधा या अपरिवर्तित। ये किसी तरंग की आवृत्ति अगर 2 गुनी कर दी जाए और माध्यम में उसका वेग अपरिवर्तित रहे तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा? आधा हो जाएगा। तो तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जिन बच्चों ने क्लास को अगर लाइक नहीं किया है, मैं सभी बच्चों से गुजारिश करना चाहूँगा प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर ले जाने पर उसके भार में सामान्यतया क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, अपरिवर्तित रहता है या घटता है? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं घटता है। ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस पांचवा क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, जूल प्रभाव या पाइजोलिक इलेक्ट्रिक प्रभाव। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पांचवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। छठा क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस छठा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? यदि 2 समान प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध की तुलना में कैसा होगा? 2 गुना, आधा, 4 गुना या समान। तो छठे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आधा हो जाएगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस सातवां क्वेश्चन देखेगा। सातवां क्वेश्चन है, किसी वस्तु का त्वरण शून्य है, इसमें निश्चित रूप से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? वस्तु केवल विराम में है, वस्तु का वेग लगातार बढ़ रहा है, वस्तु का वेग स्थिर है, वस्तु पर कोई बल नहीं है। तो सातवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं वस्तु का वेग स्थिर है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मुख्यतः किस भौतिक राशि से संबंधित होती है? आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, वेग या आयाम। तो मेरे प्यारे ध्वनि की तीव्रता मुख्यतः आयाम राशि से संबंधित होती है। तो आठवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नवा क्वेश्चन देखेगा। निम्न में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम या पोटेशियम। किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के बीच परमाणुओं की संख्या के संरक्षण का नियम किससे संबंधित है? मिश्रित अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, बहुगुणित अनुपात का नियम, गैसों के आयतन का नियम। तो ये संबंधित है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो भाई 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्न में से कौन सा एक दुर्बल अम्ल है? HCl, HNO3, CH3, COOH, H2SO4।
तो 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं CH3COOH, ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों, 12वां क्वेश्चन हमारा है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या। किसी तत्व की परमाणु संख्या जो है ना प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो भाई 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों, 13वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा यौगिक आयनिक बंध का उदाहरण है? NaCl, CH4, CO2, NH3। कौन सा यौगिक आयनिक बंध का उदाहरण है? NaCl। तो 13वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, किसी विलयन में विलय की मात्रा बढ़ाने पर अन्य परिस्थितियां समान रहने पर उसकी सांद्रता सामान्यतः क्या होगी? घटेगी, बढ़ेगी, शून्य होगी, अपरिवर्तित रहेगी? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्न में से किस गैस को सामान्यतः हंसाने वाली गैस कहा जाता है? NO, NO2, N2O, N2। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? N2O गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों 16वां क्वेश्चन देखेगा, 16वां क्वेश्चन है किसी धातु पर जिग की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मिश्र धातुकरण, आसवन, अपचयन, गलवनीकरण। किसी धातु पर जिग की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गलवनीकरण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस 17वां क्वेश्चन देखेगा, 17वां क्वेश्चन है मानव शरीर में पित्त का निर्माण मुख्यतः किस अंग में होता है? यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, छोटी आंत। तो मेरे प्यारे बच्चों मानव शरीर में पित्त का निर्माण जो है ना यकृत अंग से होता है। तो 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, मानव शरीर में रक्त का निषेधन मुख्यतः किस संरचनात्मक इकाई में होता है? तो ये होता है नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस 19वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस संरचना के माध्यम से होता है? जड़रोम, जाइलम, रंध्र या फ्लोएम। पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस संरचना के माध्यम से होता है? रंध्र। तो भाई 19वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सो गाइस 20वां क्वेश्चन है मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से हृदय के किस कक्ष में पहुंचता है? दायानिलय, दायालिन, बायानिलय, बायालिन। तो 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बायालिन। ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन देखेगा, मानव शरीर में ग्लूकोज के स्तर को कम करने वाला प्रमुख हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन। तो मानव शरीर में ग्लूकोज के स्तर को कम करने वाला प्रमुख जो हार्मोन्स है ये है इंसुलिन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा है मानव शरीर में ग्लूकोज के स्तर को कम करने वाला प्रमुख हार्मोन्स कौन सा है? इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन। तो मानव शरीर में ग्लूकोज के स्तर को कम करने वाला प्रमुख हार्मोन्स है इंसुलिन। 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि पौधों में भोजन के परिवहन के लिए मुख्यतः कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? जाइलम, फ्लोएम, कॉर्क या कोलेकाइमा। तो पौधों में भोजन के पाचन के लिए, माफ कीजिएगा, पौधों में भोजन के परिवहन के लिए मुख्यतः फ्लोएम जो ऊतक जो है ना ये उत्तरदायी है। तो 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस 23वां क्वेश्चन हमारा है मानव शरीर में पाचन के लिए आवश्यक पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन को सीधे अमीनो अम्ल में बदलना, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलना, वसा का इमल्सीकरण करना, रक्त में ऑक्सीजन बढ़ाना। मानव शरीर में पाचन के लिए आवश्यक पित्त का प्रमुख कार्य है वसा का इमल्सीकरण करना। तो 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 24वां क्वेश्चन है गाइस कि डीएनए में एडेनिन किस नाइट्रोजनी क्षारक के साथ युग्म बनाता है? साइटोसिन, ग्वानिन, यूरेसिल या थाइमिन। डीएनए में एडेनिन किस नाइट्रोजनी क्षारक के साथ युग्म बनाता है? थाइमिन।
तो 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन देखेगा, मानव शरीर में इंसुलिन का स्त्राव किस अंग से होता है? अग्नाशय, यकृत, प्लीहा, अधिवक्र ग्रंथि। तो मानव शरीर में इंसुलिन का स्त्राव जो है ना अग्नाशय ग्रंथि से होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? टाइफाइड, डेंगू, हैजा, क्षय रोग। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो डेंगू रोग जो है ना ये विषाणु के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 27वां क्वेश्चन देखेगा। 27वां क्वेश्चन हमारा है, पौधों में कोशिका विभाजन के लिए विशेष रूप से सक्रिय ऊतक कौन सा है? स्थायी ऊतक, फ्लोएम, विभज्योतक ऊतक या जाइलम। तो पौधों में कोशिका विभाजन के लिए विशेष रूप में सक्रिय ऊतक जो है ये है विभज्योतक ऊतक। तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 28वां क्वेश्चन है गाइस कि लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण वयस्क मनुष्य में मुख्यतः कहाँ होता है? यकृत, प्लीहा, गुर्दा, अस्थिमज्जा। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण वयस्क मनुष्य में कहाँ पर होता है? अस्थिमज्जा। ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस 29वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मानव शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन्स के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? आयोडीन, कैल्शियम, सोडियम या आयरन। तो मानव शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन्स के निर्माण के लिए आयोडीन तत्व जो है ना ये आवश्यक है। तो 29वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 30वां, परितंत्र में अपघटक मुख्यतः किस कार्य के लिए महत्वपूर्ण है? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, मृत जैव पदार्थ को सरल पदार्थों में विकृत कर पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करना, केवल ऑक्सीजन का उपभोग करना, खाद्य श्रृंखला को समाप्त करना। तो सही आंसर की अगर मैं बात करूं, मृत जैव पदार्थ को सरल पदार्थों में विकृत कर पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करना। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चन हमारा, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल विस्थापन के लंबवत हो तो उस बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? अधिकतम, ऋणात्मक, शून्य या अनंत। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, शून्य। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस 32वां क्वेश्चन देखेगा। 32 क्वेश्चन हमारा है, किसी धातु के तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और उसका आयतन समान रखा जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? 4 गुना, आधा, 2 गुना, 1/4। तो मेरे प्यारे बच्चों उसका जो प्रतिरोध होगा 4 गुना होगा। तो 32वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 33वां क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस घटना में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे स्पष्ट रूप से देखा जाता है? दर्पण में प्रतिबिंब, आकाश का नीला दिखाई देना, पानी में सिक्के का ऊपर दिखना, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। तो सही आंसर की अगर मैं बात करूं, आकाश का नीला दिखाई देना। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, यदि किसी वस्तु का संवेग स्थिर है और उसका द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो उसका वेग क्या होगा? 2 गुना, 4 गुना, अपरिवर्ती या आधा। तो मेरे प्यारे बच्चों उसका जो वेग होगा आधा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में घुलकर विद्युत का अच्छा चालक विलयन बनाता है? ग्लूकोज, यूरिया, NaCl, एथेनॉल। कौन सा पदार्थ जल में घुलकर विद्युत का अच्छा चालक विलयन बनाता है? NaCl। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, किसी तत्व के समस्थानिकों में क्या समान होता है? परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, परमाणु द्रव्यमान। किसी तत्व के समस्थानिकों में क्या समान होता है? परमाणु संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया ऊष्माशोषी है? ईंधन का दहन, प्रकाश संश्लेषण, अम्ल क्षार उदासीनीकरण, जल का जमना। कौन सी प्रक्रिया ऊष्माशोषी है? प्रकाश संश्लेषण। तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस 38वां क्वेश्चन देखेगा, मानव शरीर में छोटी आंत की भीतरी सतह पर उपस्थित विल्ली का मुख्य कार्य क्या है? पित्त का निर्माण, प्रोटीन का संश्लेषण, अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाना, रक्त का शुद्धिकरण। तो सही आंसर की अगर मैं बात करूं, अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाना। और सी ऑप्शन जो है
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों का स्त्राव करता है? ये थायराइड, अधिभंग ग्रंथि, अग्नाशय है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अग्नाशय। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला ऑक्सीजन मुख्यतः किस प्रक्रिया से मुक्त होता है? जल का प्रकाशीय अपघटन, CO2 का अपघटन, ग्लूकोज का किण्वन, क्लोरोफिल का विघटन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं जल का प्रकाशीय अपघटन। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।